न्यारा देश हरियाणा चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने पत्रकार अशोक गुप्ता की राम राम। आज हम आपको हिसार के निकट अग्रोहा ले चलते हैं, जहां महाराजा अग्रसेन के किला जो एक थे का रूप ले चुका है, उसकी खुदाई शुरू होनी है। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने क्या कहा, आइए सुने। हरियाणा सरकार में शहरी एवं निकाय मंत्री और अग्रोहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के को चेयरमैन डॉक्टर कमल गुप्ता जी को वो आए और अपना संबोधन दें। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी। सब भाई बुलंद आवाज में, प्रचंड आवाज में। अभी तक ना तो आपकी तालियों में स्वाद आया और ना नारे में स्वाद आया। तो शक्ति का प्रतीक अगर हमने अपने आप को घोषणा करवानी है तो उसके लिए अगर हम बोल भी नहीं सकते तो हम क्या करेंगे? जोर से बोलिए, भारत माता की जय। हाँ, थोड़ा और जोर से, भारत माता की जय। महाराजा अग्रसेन भगवान की जय। महाराजा अग्रसेन भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम है, उत्साह वाले कार्यक्रम में, लंबे इतिहास के, लंबे गौरवशाली इतिहास की अगर हम बात करें तो ऐसे कार्यक्रम में हमारे बीच में पंचकुला के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक और हरियाणा विधानसभा में बहुत अच्छे तरीके से और कई परंपराओं को बदलने वाले बहुत सारी ऐसी बातें थी जो विधानसभा में जैसे लकीर के फकीर होते थे ऐसे चलती थी, लेकिन हमारे आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बहुत चीजों को बदला और हरियाणा की विधानसभा को पेपरलेस किया, सबसे बड़ी उपलब्धि। और जितनी भी कमेटियां हैं, जितनी भी जो ग्रुप्स बनाते हैं, वो हर साल बदलने का, विधानसभा में जो क्वेश्चन आवर होता है उसका सिस्टम बदलने का, जीरो आवर को स्थापित करने का, बहुत सारी ऐसी नई चीजें हैं जो हमारे बड़े भाई ज्ञानचंद गुप्ता जी ने हरियाणा में लगाकर, और इनका मैं हार्दिक हिसार पहुंचने पर अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं और प्रणाम करता हूं। अभी अभी आपके सामने आचार्य स्वामी बालकानंद जी महामंडलेश्वर अपने ही समाज से यहाँ उनके चरण इस धरती में पड़े हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में दीपक जी सिंगल यूपी की धरा से यहां आए और इन्होंने हमें चुटकी भरी, और चुटकी भरने के बाद आज ये परिणाम जो हम देख रहे हैं टीले की खुदाई का, इसमें सारा श्रेय दीपक जी सिंगल को मैं समझता हूं। हमारे बीच में आदरणीय सिन्हा जी, हमारे बीच में आदरणीय प्रदीप दहिया जी, यहाँ के ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर, हमारे बीच में गोपाल शरण जी, पूरे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुलभूषण जी, आदरणीय आत्माराम जी, और सभी बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे अग्र भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, और शहर से आए हुए अनेक जो हैं बड़े सज्जन लोग बैठे हैं। मैं आप सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं 4 शब्दों का वर्णन करूंगा, हालांकि उनका वर्णन हो चुका है, लेकिन फिर भी हम सब लोगों को गीत गाने चाहिए। हम सब लोगों की एक आदत सी बन गई है, ये नहीं हुआ जी, हमारी तो चलती नहीं जी, हम तो मर गए जी, हमारे अपने अफसर ही हमारी नहीं सुनते जी। ऐसा करने से क्या वो सुनने लग जाएंगे? क्या इंप्रेशन हम समाज में छोड़ेंगे? वो लोग कहेंगे कि ये समाज तो गरीब है, ये समाज तो कमजोर है, इनकी चलती नहीं। चले ना चले, हमें डंके की चोट पर यह कहना चाहिए कि चलती हमारी है। और कैसे चलेगी? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 7200 एकड़ में, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ये किसने बनवाया जी? ये हमने बनवाया।
और यह इतना बड़ा काम नहीं है, उससे बड़ा काम इसका नामकरण भगवान महाराजा अग्रसेन के नाम पर हुआ। ताली जरा जोर से बजाओ, ऐसे थोड़ी कोई बात। कितने लोगों ने इस चीज को गाया है। मेरे पास कार्यकर्ता आते हैं, मैं हरियाणा में जाता हूं, कह जी हमारी गली का नाम महाराजा अग्रसेन करवा दो, चौक का नाम महाराजा अग्रसेन करवा दो। ये कोई नहीं कहता कि हमारी तो हरियाणा में बिल्कुल ठाडे वर्गी चाल है। पूरे संसार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन है क्या संसार में? और उसका नाम महाराजा अग्रसेन। और कैसे चलेगी हमारे को ये बताइए आप। क्या हमने विदेश के लोगों को यह बताया कि जिस प्रकार इंदिरा गांधी, जिस प्रकार कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका में है, ऐसे महाराजा अग्रसेन सबसे बड़ा 7200 एकड़ किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं है। आप नेट पे चले जाओ, ढूंढ लो। यहां के एयरपोर्ट पर 2 हवाई पट्टी बनेंगी और 2 हवाई जहाज सीधे उतर सकते हैं इकट्ठे। दिल्ली के हवाई अड्डे पर 2 हवाई जहाज सीधे नहीं उतर सकते, एक उतरेगा फिर एक उतरेगा। क्यों? क्योंकि वहां की हवाई पट्टी 4-5 हैं, लेकिन वो सारी 200-200 गज की दूरी पर हैं। 200-200 गज की दूरी पर 2 जहाज कैसे उतरेंगे? हमारे यहां 2 पट्टियों में 1.5 किलोमीटर का फर्क है, तो 1.5 किलोमीटर दूरी पर तो दूसरा जहाज भी इकट्ठे उतर सकता है। अब ये कितनी बड़ी बात है। आप जाकर देखो, और कोई नहीं वहां जान दे तो मैंने बता दिया, मैं आपको यहां का दिखाऊंगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं जी उड़ान कब उड़ेगी? अरे देश को आजाद हुए 73-75 साल हो गए, आज तक उड़ी क्या? आज हमने 10,000 फुट की पट्टी बनवा दी। आप देख के तो आओ। देखने जो आदमी एयरपोर्ट को देख आएगा वो मेरे से ये नहीं पूछेगा कि उड़ान कब उड़ेगी। उड़ जाएगी, 3 महीने में उड़ जाएगी, 6 महीने में उड़ जाएगी, साल में उड़ जाएगी। क्या फर्क पड़ना है इससे? और वैसे मैं आपको बता दूं 4-5 महीने में बड़ा जहाज यहां उतर जाएगा। तो एक तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसका नाम महाराजा अग्रसेन, बहुत बड़ी बात है। कोई भी आदमी कोई बकवास करे, क्या भाई थारे में हिम्मत हो तुम रखवा के देख लो कि मैं, और हमारी चलती है, डंके की चोट पर चलती है, और इसीलिए इसका महाराजा अग्रसेन नाम पड़ा। दूसरी बात टीले की। अब टीले की खुदाई 1889 में हुई थी पहली, 1889। दूसरी खुदाई 1938 में हुई और तीसरी खुदाई 1978 में शुरू होकर 1981-82 में बंद हो गई थी। नीचे से कोई टेक्निकल कारण आ गया था, पानी का कुछ आ गया था, कुछ ऐसे सिस्टम में वो बंद हो गई। और अब कितने साल से हम ये मांग उठा रहे हैं। दीपक जी आए और आकर हमें मिले और ये सीएम साहब से मिले। 3-4 दिन में तो सारा काम हो लिया। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सराहा और महाराजा अग्रसेन नाम रखने में भी और भी कई नाम थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस हरियाणा की इस पावन धरती पर, अग्रसेन महाराज की धरती पर सिवाय अग्रसेन के और कोई नाम हो नहीं सकता। बिना किसी डिबेट के उन्होंने ये नामकरण किया। और ऐसे ही टीले की बात। अब टीले की खुदाई में मेरे ख्याल में सारा समय 4-5 महीने का ही लगा है। 1 महीने के अंदर तो सिन्हा साहब और बनानी जी, इनके प्रयास से, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम थी, उन दोनों ने मिलकर चिट्ठी निकाल दी कि आपको परमिशन दी जाती है। और परमिशन देने के लगभग 3-1 महीने के बाद, 3 महीने से ज्यादा समय नहीं लगा, बीच बीच में हमारी बातें होती रहती थी। हम सिन्हा साहब को, बनानी जी को तंग करते रहते थे और इनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। और अभी हफ्ता पहले उस एमओयू पर माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, माननीय ज्ञानचंद जी की उपस्थिति में, हम सबकी उपस्थिति में वो एमओयू साइन हुआ। और आज धरती पर इसका उद्घाटन माननीय ज्ञानचंद जी यहाँ आए हैं। हमने प्रार्थना तो मुख्यमंत्री जी से भी की थी, पर उन्होंने, क्योंकि एमओयू में वो उपस्थित थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत काम है, इसलिए आप जाकर करिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी हरियाणा में और महीने के अंदर 2 दफा आ रहे हैं।
तो ये टीले की खुदाई और कितनी बड़ी सभ्यता, कितनी बड़ी संस्कृति, कितनी बड़ी संपत्ति। और पिछली खुदाई में भी कोई 700-800 प्रकार के सिक्के, कोई तांबे के, कोई चांदी के, कोई अलग से मटेरियल के, कोई ईंटें, कोई इस तरह की बहुत सारी चीजें निकली हैं। और आज के दिन तो इस मॉडर्न युग में जैसे अल्ट्रासाउंड होता है ना, और अल्ट्रासाउंड पेट पे लगाकर वो अंदर की आंत के बारे में भी पता लगता है, लीवर के बारे में भी पता लगता है, स्प्लीन के बारे में भी पता लगता है, यूट्रस के बारे में भी पता लगता है। तो ऐसे ये अल्ट्रासाउंड मशीनें जो अभी कानपुर से आई है, ये धरती के ऊपर से ही अंदर की चीजें बताएगी। कितनी बड़ी अपने को गाइडेंस मिलेगी। और वो मशीन आ गई है, उसको हरी झंडी आज दिखाएंगे अध्यक्ष जी। तो दूसरा काम टीले का। तीसरा काम, तीसरा बिंदु, हमने, हमारी जो ये कमेटी है, हमने सीएम साहब से मुलाकात की और हमने अपना विचार रखा कि महाराजा अग्रसेन की जो राजधानी थी वो बहुत बड़ी थी, यानी कि तक्षशिला से लेकर मथुरा तक। मैंने नक्शे पर देखा है, नक्शे पर स्टडी किया है। अगर तक्षशिला से मथुरा तक की लाइन खींचे तो अग्रोहा और हिसार उसके किनारे पर है। पुरानी सभ्यताओं में बड़े बड़े शहर जो हैं वो नदियों के, नहरों के किनारे पर बसते थे ताकि पानी की समस्या ना रहे। और सरस्वती, अभी संस्कृति सिंधु घाटी का भी जिक्र किया, सरस्वती भी आदि बद्री से लेकर और जब वो कच्छ में जाती है गुजरात में, तो वो पाकिस्तान, ये पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से चलती हुई और ये उकलाना वगैरह के पास से हरियाणा में एंटर करके और फिर ये राजस्थान में जाते हुए और गुजरात में कच्छ में जाकर समुद्र में मिलती है। अगर इसको भी नक्शे में देखें तो ये सरस्वती नदी और जो लाइन मैंने बोली तक्षशिला से लेकर मथुरा तक, ये दोनों क्रॉस करती हैं। और क्रॉस कहां करती हैं? अग्रोहा के पास क्रॉस करती हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी। और आज जो अग्रोहा गांव है ये 5-6 स्क्वायर किलोमीटर में है, लेकिन हमने उनके आगे विचार रखा कि हम तो अग्रसेन ग्लोबल सिटी, अग्रसेन जिसका एरिया आप इमेजिन करिए, जिसका एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? अग्रोहा को केंद्र मानकर 25 किलोमीटर रेडियस, यानी कि अग्रोहा से हिसार, अग्रोहा से फतेहाबाद, अग्रोहा से बरवाड़ा, अग्रोहा से भट्टू, अग्रोहा से आदमपुर, अग्रोहा से बालसमंद, यानी कि हिसार, बरवाड़ा, फतेहाबाद, भट्टू, आदमपुर, बालसमंद और हिसार। इतना बड़ा एरिया जब 25 किलोमीटर का अर्धव्यास होता है तो उसका क्षेत्रफल 2000 स्क्वायर किलोमीटर होता है। मॉरिशस का एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो इतना बड़ा अग्रसेन ग्लोबल सिटी बने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकृति दी। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यह कहा कि एक भी पैसा सरकार का नहीं लगेगा। हमारे अग्रबंधु हमारे यहां है ना, जिंदल ग्रुप है, सुभाष चंद्रा जी भी क्या कहते हैं, जी ग्रुप है, ये लोग एसएल ग्रुप है, ये हमारे यहां 2 लोग और भी अन्य लोग, यही लोग 10-10 हजार करोड़ का तो प्रोजेक्ट यहां लगा देंगे। हमारे पास दीपक जी ने 100 लोगों से अधिक लोगों की लिस्ट बनाई। स्पीकर सर, उन 100 लोगों की जो हैसियत है वो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चने की है। हमने तो लक्ष्मी मित्तल के पास जाना है, हमने तो कहना भाई 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहां लगा दे। तो अग्रोहा ग्लोबल सिटी बनेगा कि नहीं बनेगा? 2000 स्क्वायर किलोमीटर मॉरिशस का एरिया। आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं मैं, सिंगापुर 80 स्क्वायर किलोमीटर में है। सिंगापुर का एरिया तो हमारा जो एयरपोर्ट का एरिया है 7.25 और 10,000 और 17,000 एकड़, 80 स्क्वायर किलोमीटर में 20,000 एकड़ होते हैं। 20,000 एकड़ तो हमारे पास वो एक जगह में पड़ा है। और सिंगापुर ने
80 स्क्वायर किलोमीटर में पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। और इसके लिए सबसे बड़ा स्टेप माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया, नाम दिया, ऑफिशियल नाम दिया, अग्रोहा नहीं, अग्रसेन ग्लोबल सिटी अग्रोहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उन्होंने एक नाम दिया, अग्रोहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और उसके चेयरमैन बनाए हमारे ऑनरेबल स्पीकर सर ज्ञानचंद जी, उसके चेयरमैन है। ये ऑफिशियल है। उसमें माननीय सिन्हा साहब भी मेंबर हैं, उसमें डीसी साहब भी मेंबर हैं, उसमें मैं भी मेंबर हूं, उसमें वो जो आर्कियोलॉजी के मिनिस्टर हैं कंवरपाल गुर्जर जी, वो भी उसके, ये ऑफिशियल कमेटी है। और इस कमेटी का नाम है अग्रोहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब ये करेगी ना, ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर की छानबीन करेगी, कहां क्या हो सकता है, कहां खाली जमीन है, कहां नहीं है, कैसे कैसे किस प्रोजेक्ट को हम इनवाइट करेंगे, कैसे किसी कार वाली को, किसी हवाई जहाज वाली को, किसी बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी एंकर यूनिट लाएंगे। एक एंकर यूनिट लाएंगे तो उसके साथ सैकड़ों इंसिलरी यूनिट आ जाती हैं। तो ये अग्रोहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तीसरी बात, जो कि अग्रसेन ग्लोबल सिटी बनाएगा। चौथा बिंदु हिसार। अब हिसार अग्रोहा का पार्ट है, अग्रोहा हिसार का पार्ट नहीं है, हिसार अग्रोहा का पार्ट है। हिसार का नाम फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में रखा और उसने नाम रखा हिसार फिरोजा। क्यों भाई, वो हमारा क्या मांगता है? हम हिसार शब्द को क्यों स्वीकार करें? हिसार फिरोजा, हिसार जो है अरेबिक शब्द है और उसका मतलब है किला, फिरोज का किला। क्यों भाई, अब हमारा देश आजाद है, अब हमारा देश शक्तिशाली है, हमने भगवान राम का मंदिर बनाया है, हमने धारा 370 तोड़ी है, हम पीओके को वापस लेंगे, हम सीएको को वापस लेंगे और आने वाली जो 5वीं टर्म आएगी उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी लेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। तो हम हिसार फिरोजा नाम क्यों स्वीकार करें? तो हमने तो चिट्ठी लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दी। आज मैं अध्यक्ष जी आपको उस मीटिंग में भी इसका मैं ब्यौरा सारा, वो जो कॉपी उनको दी है वो दे दूंगा, और उसका नाम, हिसार का नाम बदल के अग्रोदक रखेंगे। और अग्रोदक महाराजा अग्रसेन की राजधानी का नाम था। अग्रोहा जो शब्द है वो अग्रोदक शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। अग्रोहा शब्द जो है वो अग्रोदक शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। तो हम तो हिसार फिरोजा को बदल के अग्रोदक बदलने का विचार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और उन्होंने कहा है कि इस पर विचार भी करेंगे। तो ये 4 बिंदुओं की मैं जानकारी आपको देना चाहता था और मैं समझता हूं कि आने वाला समय हमारा है। हम केवल व्यापारी की छवि ना बनाएं, हम वंशज है भगवान राम के, इशाकू के, दशरथ के। 10 दिशाओं से जब 10 दिशाओं के रथ जब दशरथ पर आक्रमण करते थे तो अकेले दशरथ उनका मुकाबला करते थे, इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ा। ऐसे शक्तिशाली हम उनकी संतानें हैं। उनकी संतान हुए महाराजा अग्रसेन। हम क्षत्रिय वंश के हैं, हम सूर्य वंश के हैं। तो हमारी शक्ति, हमारा परिचय ये होना चाहिए। जब आप केवल व्यापारी का परिचय देते हैं तो लोग हमें कमजोर समझते हैं और ये कमजोर वाली जो इमेज है ये हमें दूर करनी चाहिए। मैं अधिक न बोलकर आप सब इस समय आए और माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए और बड़े पूजनीय हमारे स्वामी आचार्य बालकानंद जी आए। मैं आप सबका हृदय से प्रणाम करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपको ये छोटी सी मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने मित्रों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।